हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में साथियों डिटेल से हम बात करेंगे बीआरओ यानी दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर की नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में जुलाई के एंड में हम जानकारी दी थी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक है वो जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों बीआरओ की तरफ से आपका शॉर्ट नोटिस है वो आ चुका है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे या ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसी के साथ साथियों आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, लाइसेंस कौन सा आपको चाहिए होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम आपकी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आप तक हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। चले दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो भी साथी बीआरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक बम्पर वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो जो भी साथी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बीआरओ ड्राइवर 2024 का हमारा जो बैच शुरू हो चुका है सिर्फ 499 में। इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर। यहाँ आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेज मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के। साथ में डेली आपकी जो भी क्लासेज होगी उसके पीडीएफ नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको सारी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाली है। सिर्फ 499 में लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और दोस्तों अगर बैच संबंधित किसी भी जानकारी चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे ये रहेंगे। और कुछ साथी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप बीआरओ ड्राइवर की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इन्हीं नंबरों पर आप हमें कॉल करके ऑफलाइन बैच संबंधित जानकारी भी हमसे ले सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच एक ही तारीख से यानी 1 अगस्त से शुरू हुआ है, तो आप अभी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों जो आपका नोटिस जारी किया गया है ये नोटिस पहले था, परंतु दोस्तों ये पहले डिपार्टमेंट की तरफ से था। अब दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ से आया है, यानी ऑफिशियली बीआरओ ने ऐलान कर दिया है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी वैकेंसी अभी आपके फॉर्म है वो शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों जो आपके काम की वैकेंसी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। वैकेंसी साथियों बहुत अच्छी रहने वाली है। वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो दोस्तों जो वैकेंसी आपके लिए रहेगी वो रहेगी यहाँ ये देख सकते हैं ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर ओजी, जिसमें दोस्तों 208 टोटल जो वैकेंसी रहेगी वो जनरल की रहेगी, एससी की 61 वैकेंसी रहेगी, एसटी की 36 वैकेंसी रहेगी, ओबीसी की 61 वैकेंसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 51 वैकेंसी रहेगी, टोटल 417 बहुत अच्छी वैकेंसी जो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी वैकेंसी बीआरओ की तरफ से आ रही है। अब एक बड़ा सवाल ये रहता है कि सर ये परसेंट बेस पर हमें एडमिट कार्ड भेजते हैं तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो आपका जो ज्यादा परसेंट भी नहीं है तो सभी साथियों के जो एडमिट कार्ड है वो बीआरओ की तरफ से मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस अभी लंबा होगा तो बच्चे काफी कम आगे क्वालिफाई होंगे, तो काफी बच्चे कम बच सकते हैं। इसलिए आपको कम परसेंटेज पर भी आपके कोलेटर या दोस्तों जो आपके एडमिट कार्ड है वो बीआरओ की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। तो ये शॉर्ट नोटिस है और दोस्तों शॉर्ट नोटिस में आपके सारी चीजें हैं वो यहाँ मेंशन भी कर दी है। तो यहाँ दोस्तों लिखा भी गया है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.bro.gov.in। और दोस्तों ये आपके यहाँ जो आपके एडवर्टीजमेंट नंबर है वो भी दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के फॉर्म कब से शुरू होंगे? फॉर्म दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन में शुरू आपके होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपकी इस भर्ती के बारे में बता देता हूं कि इस भर्ती के लिए, क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन 2022 का जो फुल नोटिफिकेशन है जिसमें भी आपकी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की वैकेंसी आई थी। और यहाँ दोस्तों इसमें सारी चीजें आपकी मेंशन है कि आपकी क्या क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा। ये आप फॉर्म देख सकते हैं, इस प्रकार का आपका फॉर्म होगा जो आपको भर के भेजना होगा, जिसका जैसे फॉर्म आपका जारी किया जाएगा हम आप तक वो फॉर्म सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। परसेंट का दोस्तों इसमें रहता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ वेटेज ऑफ द मार्क्स है वो आपके परसेंटेज है, बाकी चीजें हैं यहाँ भी सारी चीजें मेंशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं आपकी यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी की चीजों के बारे में। ये फॉर्म आपका है,
और इसके बाद है वो आपको सारी चीजें हैं इसमें मेंशन की गई है कि आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उनका यहाँ साथियों फॉर्मेट है, और इसके बाद इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो बीआरओ की तरफ से है वो दी गई है। ये आपके है वो कंप्लीट डिटेल है जिसमें आपके सभी जो चीजें हैं वो चीज होगी। सेंटर ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन आपका है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा जो आपकी पुणे के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, और जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी की चीजें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी साथियों वो एलिजिबल होगा। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की मैं बात करता हूं, और एज लिमिट में हमारे जो काम का है हम उसकी बात करते हैं। ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड बिटवीन 18 से लेकर 27 साल, यानी आपकी एज अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप यू आर अनरिजर्व है और दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से के अभ्यर्थी हैं तो आप 18 से लेकर 27 साल के बीच के अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज कब से काउंट होगी? एज फॉर्म भरने की लास्ट तक आपकी काउंट होगी, यानी अगर आपकी अभी एज हो रही है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ओबीसी वालों की एज 30 साल तक रहेगी, और दोस्तों एससी एसटी वालों की जो एज रहेगी वो साथियों आपकी है वो 32 साल तक रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर कहे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एज आपकी रहने वाली है, क्योंकि बाकी वैकेंसीज में इतनी एज आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद जो आगे आपकी जानकारी दी गई है, अगर जैसे कि आपका यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी को 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी है, उसके बारे में भी हम जानकारी देखने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन विल बी फिल्ड इन द हिंदी और इंग्लिश ओनली, आपकी दो ही लैंग्वेज में आपको फॉर्म भरना है। नो कैंडिडेट विल बी सेंड मोर देन वन एप्लीकेशन, यानी कुछ बच्चों के पहले कमेंट आ रहे थे कि आपका है क्या एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, तो एक से ज्यादा फॉर्म आप नहीं भर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो दोस्तों आपका इसमें ये जो फॉर्म की फीस रहेगी वो रहेगी जनरल ओबी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50, और इसी के साथ अदर बैकवर्ड क्लास वालों के लिए 50 का आपका है फीस रहने वाली है, जो ऑफलाइन आपको है यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों है इसमें आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करने पड़ेंगे, प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो भी आपको अटैच है वो करने पड़ेंगे, जिसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है। इसके अलावा दोस्तों आपका है यहाँ रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, यानी दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो भी आपको यहाँ अटैच करने पड़ेंगे। इनवैलिड एप्लीकेशन है, यानी किस वजह से इनवैलिड हो सकता है एप्लीकेशन? कोलेटर, आधार कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल जो भी आपके पास जैसे लाइसेंस वगैरह है वो सारी चीजें आपको चाहिए होगी। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज द इन कैटेगरी SC ST OBC you are in the number of applications received are more than 10 times are advertised vacancy so for each post cut off percentage, यानी इनका कहना है कि जितने भी जैसे 417 वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 गुना बच्चों को है वो यहाँ कोलेटर भेजेंगे आगे की प्रक्रिया के लिए। यानी फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, जो ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे 10 गुना उन सभी का कोलेटर है वो आपका बीआरओ की तरफ से है वो साथियों जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम साथियों ऑफलाइन होगा, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। एज और प्लस एक्सपीरियंस है वो आपका उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाएगी, और साथियों कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका होने वाला है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका होना चाहिए, मेडिकली भी आपको फिट होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। अगर मैं इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की साथियों बात करूं तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप ये देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुका है, और इसमें ड्राइवर जो ओजी की वैकेंसी है इसमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी दोस्तों अगर आप या तो 10th पास है या 10th पास के इक्विवेलेंट है तो आप इस भर्ती के एलिजिबल है। प्लस प्रोसेसिंग ए हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी HMV आपके पास फॉर्म भरते समय होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास लर्नर है, लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, HMV यानी जो अगर आपके लाइसेंस पर ट्रांस लाइसेंस लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। प्लस आप 10th पास होना चाहिए। क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा? बिल्कुल भी एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत आपकी नहीं पड़ने वाली है, एक्सपीरियंस में आपको नहीं चाहिए होगा। अब एक बड़ा मुद्दे की बात आती है, फॉर्म कब से शुरू होंगे? साथियों फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्म आपके बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं,
यानी जल्द से जल्द आपको बीआरओ की वेबसाइट पर आज या कल में अपडेट या आने वाले 1 से 2 दिन में अपडेट आपको मिल जाएगी। और वहीं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म भरा है वही फॉर्मेट में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे भी कि आखिर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। बहुत जल्दी इसका भर्ती का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग से ही 10 गुना बच्चों को ही बुलाते हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि 417 वैकेंसी में एक जल्द से जल्द है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है वो नौकरी लेने की, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत अच्छी होने वाली है, चीजें आपको बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप अभी से इस भर्ती के रिटन एग्जाम की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि मेन जो आपकी चीज रहेगी वो रहने वाली है रिटन एग्जाम। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे आपकी अपडेट आएगी, जैसे फॉर्म शुरू होंगे, हम आप तक सबसे पहले इस भर्ती के लिए अपडेट पहुंचाने वाले हैं। वीडियो में साथ इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।